हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको साथ साथ में आंसर देते चलना, कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है। बिना किसी देरी की आप लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कृष्णदेव राय संबंधित है, तो कृष्णदेव राय किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको फटाफट से करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ये किससे संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था। तो यह नारा किसने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, पद्मावत की रचयिता कौन है। तो पद्मावत की रचयिता कौन है, तो किसने पद्मावत को लिखा है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फिर करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोलना जा रहा है, वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे, इनमें से कौन वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बांसबन्ना हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना देरी की आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचारण किया था, कौन, अशोक ने, तो ये कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ब्रिटेन में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 में करेक्ट होगा। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, जो शुरुआती राजधानी थी मगध साम्राज्य की वो कहाँ पर थी, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजगृह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रांकोइस बर्नियर कौन था, जो फ्रांकोइस बर्नियर है ये कौन था, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक फ्रांसीसी था। कौन था, एक फ्रांसीसी यात्री था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था। यानी जो जामा मस्जिद है इसका जो निर्माण हुआ था वो किस कौन से शासक के काल में हुआ था। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं शाहजहां के काल में, यानी शाहजहां ने ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 9 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है। यानी जो सांची में पत्थर जो है उस पर कौन सी पुस्तक की कहानियों का अंकन किया गया है। तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जातक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए आप लोग, 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में किस वेद का संकलन हुआ था। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में कौन सी वेद का संकलन हुआ था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऋग्वेद का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नेपोलियन हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग देखिए फटाफट करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नेपोलियन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर फटाफट करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1510 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो वो कौन सा पहला व्यक्ति था जो सबसे पहले 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, शहीद हुआ था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मंगल पांडे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए,
ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दियों के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? तो इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मगध। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? कौन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अंतर जिखेरा। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। बाकी ये तीनों, धौलावीरा, उसके बाद कालीबंगा, चनहुद्रू, ये सारे क्या है? ये पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता की। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? अल बेरूनी भारत की शताब्दी में आया था। जो अल बेरूनी था वो क्या था? एक यात्री था। तो भारत कौन सी शताब्दी में आया था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 10वीं शताब्दी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे 17 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इनमें से कौन भारत का अंतिम वायसराय था? यहाँ पे फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए। तो 17 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माउंट बेटन, यानी लॉर्ड माउंट बेटन ये क्या था? भारत का अंतिम वायसराय था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? वेरी गुड, फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1942 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? खुद्दक निकाय का संबंध है। तो खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुत पीटक से है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर बताइए आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शंकराचार्य का मत कहलाता है। तो शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? यहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अद्वैतवाद कहलाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? इनमें से कौन सा जैन साहित्य है? यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं माध्यमिका सूत्र हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? जो अस्थाई बंदोबस्त है इसकी व्यवस्था कब लागू हुई थी? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 23 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1793 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा? यानी सबसे ज्यादा जो चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था यानी मुगल चित्रकला, वो कौन से शासक के काल में पहुंचा था? यहाँ पे बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जहांगीर के काल में। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। यानी वह कौन सा राजवंश था जो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर क्या किया था? शासन किया था। यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संगम वंश। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पहला हिल स्टेशन कौन था? तो इनमें से कौन सा पहला हिल स्टेशन था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिमला। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? जो बाबा गुरु नानक देव है उनका जन्म हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1469 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह वाले सिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं? यहाँ पे 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी और सी दोनों, यानी चांदी के और तांबे के बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। जो कलिंग राज्य है मौर्यकालीन, ये कहाँ पर स्थित था? इन्हें भी वर्तमान में कहाँ पर है वो आपको बताने हैं। तो 29 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगापुत्र किसको कहा जाता था? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी भीष्म। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? अशोक की
कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है, यानी जो अशोक का जो कलिंग यानी अशोक ने जो कलिंग विजय किया था उसका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें अभिलेख में मिलता है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बिना किसी देरी की आपको राइट आंसर बताने हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी सबसे पहले उनके जो अभिलेख को पढ़ा था उसका श्रेय किस चीज के लिए किसको दिया गया है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 32 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेम जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 33, और आप लोगों को इसी तरह से क्लास तक सही आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए आप 33 को भी देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है, यानी जो लोथल ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, ये बताने है कि ये कहाँ पर अवस्थित है, वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं। तो 33 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। तो 34 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, सबसे पहले सिंधु सभ्यता में कौन से स्थल की खुदाई की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो हड़प्पा की जो बस्तियों की खुदाई की वो किसने की, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। 35 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों, मतलब सर जॉन मार्शल ने और मार्टिमर व्हीलर ने किया था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, तो 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 37 क्या है। 37 में किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो कौन से शिलालेख से हमको कलिंग विजय का पता चलता है, तो मैंने आप सबको बता दिया था कि 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें अभिलेख से। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली, यानी जो नील सत्याग्रह आंदोलन हुआ था कहाँ पे, चंपारण में, इसकी बागडोर महात्मा गांधी ने अपने हाथों में कब ली थी, तो 38 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी, तो कौन सी सबसे उर्वर भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि थी मुगल काल में, तो 39 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पोलज। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, यानी जो हम्पी नगर है ये कौन से साम्राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी विजयनगर साम्राज्य से। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, तो वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है जिसमें सरकार ने भूमि का मालिक जो बनाया था वो किसानों को बनाया था, तो 41 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 में फटाफट देखिए, फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नमक कानून तोड़ा, तो गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़ा था, यहाँ पे आपको बताने हैं, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या है। 43 में 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था, यानी जो तात्कालिक कारण था विद्रोह का वो क्या था, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। तो 44 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बताने हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो 44 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रखालदास बनर्जी ने की थी। और अगर आपका बोलता है कि हड़प्पा का कब हुआ था, वो 1921 में हुआ था, और उसका जो किया था वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जी हाँ, तो 45 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है बिना देरी किए आप लोग राइट आंसर बताइए। महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, जैसा कि मैंने बता दिया था कि महात्मा गांधी क्या गए थे, चंपारण गए थे, वही जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है उसकी बागडोर संभालने के लिए।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और 46 को देखिए आप लोग, फिर करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया, तो कितने वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था महावीर ने, तो 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 30 वर्ष। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या है 47 में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है, तो कहाँ पे मिला है 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 47 में ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नहीं एरन से मिला है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या है 48 में क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है, 48 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राज्य पर अधिकार होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है, तो इनमें से कौन प्राचीन भारत के महाकाव्य है वो आपको बताने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा कि नहीं महाभारत हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर था, तो फ्रांसवा बर्नियर कौन था, यहाँ पे बताने आपको राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी एक क्या था एक चिकित्सक था, यानी एक डॉक्टर था। चलिए तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन कवर किए ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को कवर करना बाकी है, क्योंकि मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी आप लोग बीच में क्लास को मत छूलिएगा, आपको पूरे क्लास में बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। चलिए फिलहाल 51 को देखिए, फिर राइटर से बताइए सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो कौन से धातु का उनको नॉलेज नहीं था यहाँ पे बताने हैं, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाए 52 फटाफट से राइट आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है कौन से युग की सभ्यता है, मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि ये कौन से युग की सभ्यता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है 53 में गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल में भारत आया था, तो 53 में राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेनसांग हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। इंडिका के लेखक कौन है, इनमें से कौन इंडिका के लेखक हैं, इंडिका एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, तो इसके राइटर कौन है, तो 54 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मेगास्थनीज हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या 55 में अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक कौन से वंश का शासक था, तो 55 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश का। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है 56 में पुराणों की संख्या कितनी है, तो कितनी पुराणों की संख्या है वो आपको बताने हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं टोटल कितने हैं 18 हैं। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, यानी महाभारत को लिखा गया था कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत में इसको लिखा गया था सबसे पहले। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है 58 में श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जो श्वेतांबर और जो दिगंबर है इसका धर्म यानी संबंध जो है कौन से धर्म से है वो आपको बताने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं जैन धर्म से। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है यानी कौन से धर्म से है, तो 59 में भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पे 60 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महमूद गजनी के साथ में अल बरूनी भारत आया था। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, यानी उन्होंने जो अपनी यात्रा विवरण लिखा था इब्न बतूता वो कौन सी भाषा में लिखा था, तो 61 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अरबी भाषा में। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, यानी कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है 63 में
तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी में कौन पैदा हुए थे? तो 63 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुरु नानक देव हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? किसको रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है? तो 64 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जीएस लीवी देव हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मैंने आप सबको बता दिया कि जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, यानी उसको बंद कर दिया गया था? यहाँ पे 66 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर द्वारा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? 67 में आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में विभक्त है आईने अकबरी? तो 67 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 भागों में विभक्त है। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, तो 68 को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से आप लोग करेक्ट आंसर देने की में कोशिश करेंगे। दीने इलाही संबंधित है, तो दीने इलाही किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर से संबंधित है, इन्होंने ही दीने इलाही धर्म को चलाया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है मुगल यानी कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो कौन से बादशाह को आलमगीर कहा जाता था, यहाँ पे बताने हैं। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब को। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका है। अब 70 को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल फजल हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो कब हुई थी? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1526 ईस्वी में। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? 72 में दामिनी कोह क्या था? तो दामिनी कोह क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी एक क्या था? भूभाग था, यानी एक जमीन का टुकड़ा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए आप लोग और राइट आंसर बताइए। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 73 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस से हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जाए? 74 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1510 ईस्वी में। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? 75 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1905 ईस्वी में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है? रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो कौन से वर्ष में मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे रखालदास बनर्जी को? यहाँ पे जो 76 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 1922 ईस्वी में मिला था। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे विशाल स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में? तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा मोहनजोदड़ो, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है? 78 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 2 भाई से की थी, कौन कौन था वो? हरिहर और बुक्का, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? 79 में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हरीश सेन ने। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? 80 में सवार का संबंध किससे था? तो सवार का संबंध किससे था यहाँ पे आपको बताने हैं। 80 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ने घुड़सवार से था। चलिए आप 81 को देख लेंगे और आप लोग राइटर से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत को किसने लिखा था? तो आपको इसका राइट आंसर पता होना ही चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे 82 में क्या बोला जा रहा है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो कौन से भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन कहा गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
83। जी हाँ, तो 82 हम लोगों ने कर लिया है। अब 83 को देखिए और अपने आप लोग फिर करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। मैंने आप सबको बता दिया है कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था, यानी मगध। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो कौन से देश के रहने वाला था इब्न बतूता। तो 84 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोरक्को का निवासी था। चलिए आप 85 को देख लीजिए क्या है 85 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। यहाँ पे बोला है कि किसने शुरू किया, यानी स्टार्ट किसने किया था कुतुब मीनार का निर्माण करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको जो बनाकर कंप्लीट किया था वो इसके दामाद किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया, तो वहां पे हो जाएगा इल्तुतमिश, लेकिन स्टार्ट की जब शुरुआत का बोलेगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 86। तो 86 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ उत्तर भारत में किया था वो कौन से संत ने किया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो 86 में वो ऑप्शन नंबर ए, यानी रामानंद ने। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 87। क्या बोला जाए 87 में, किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, यानी कब खोजी गई थी सिंधु सभ्यता को। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 1921 ईस्वी में। मैंने आप सबको बता दिया था कि जो सिंधु सभ्यता को सबसे पहले खोजा था वो किसने खोजा था, यानी दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोदा था। इसलिए उस स्थल के नाम से इसका सभी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88 क्या बोला जाए 88 में, दीन इलाही किससे संबंधित है। तो मैंने आपसे बता दिया कि जो दीन इलाही है ये अकबर से संबंधित है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 89 में क्या बोला जा रहा है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास हुआ था किसके समय में हुआ था। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बनता है, यानी आपको एक बार आता है स्थापत्य कला, एक आता है चित्रकला। जब भी बात आती है चित्रकला की तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। लेकिन अगर बात आती है हमारा स्थापत्य कला का तो स्थापत्य कला में हमारा क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्या है 90 में, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो सबसे जो आखिरी का मुगल शासक था वो कौन था, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बहादुर शाह जफर। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तो आ चुका क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 भी स्क्रीन पे आ चुका है। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो कौन सी रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या हो जाएगा, यानी 5वीं रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्या बोला जा रहा है, अशोक ने सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश से किस लिपि में है। तो कौन सी लिपि में उन्होंने सबसे अधिक अभिलेख को लिखा था। तो 93 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि में। तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्या बोला जा रहा है, प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है। तो इनमें से कौन प्राचीन भारत के महाकाव्य है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी महाभारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्या बोला जा रहा है, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो इनमें से कौन रामानंद के शिष्य थे। तो 95 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी क्या थे, रामानंद के शिष्य थे। चलिए आप 96 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो कौन से ग्रंथ में हमको मिलता है आदम से लेकर अकबर के शासन काल तक का इतिहास। तो 96 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अकबरनामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्या बोला जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा राजगीर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोला जा रहा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। कौन सी वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। यहाँ पे 98 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्राह्मण का। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे 99 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। तो 99 में ऑप्शन नंबर सी, यानी जीएस लिविदेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोला जा रहा है 100 में, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष से की थी। कौन से वर्ष में की थी। तो 100 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने 1921 ईस्वी में।
तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आज की इस क्लास में आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, तो मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने इस पूरे क्लास को नहीं देखा है तो आपको फिर से देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया है जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग अगर नहीं देखे तो आप लोग क्लास को फिर से देख लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और लाइव कमेंट में पिन कर दिया है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं और वहां से आप लोग पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।